हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक मैथ्स का अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन की कंप्लीट बेसिक थ्योरी करेंगे। मतलब इसके वीडियो बनने वाले हैं 4 से 5। ये चैप्टर एक ऐसा है जो कि एक नींव है पूरे अरिथमेटिक मैथ्स की और एडवांस की। इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज होने हैं पूरे मैथ्स में, इसलिए इसकी थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इसकी थ्योरी आपको समझ में आ जाती है और इसके कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप पूरा मैथ्स बहुत आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि पूरा ही इसमें पूरे मैथ्स को पढ़ने में हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। ये जिस तरह से घर की नींव, उसको घर बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही एक स्टूडेंट को अगर मैथ्स अच्छा करना है तो उसको इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसको अच्छे से समझे आप, बिल्कुल जीरो लेवल से हम इसको करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आएगा जिसने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा। जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है उसको भी मैथ्स में वीडियो अंत तक देखने में उसको इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें, और फिर सारे चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इसमें हम समझेंगे सबसे पहले कि हम किन के बीच में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भौतिक राशियां होती है उनके बीच में हम अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि 5 किलोग्राम का अनुपात, 5 किलोग्राम का अनुपात हमें 500 ग्राम से करना है। अब यहाँ पे ये किलोग्राम, ये क्या है? एक यूनिट है। काय की यूनिट है? फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। वैसे ही ग्राम ये छोटा मात्रक है। तो जब भी हम अनुपात ज्ञात करेंगे ना दो राशियों में, पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा, जब भी हम किन्हीं दो राशियों में अनुपात ज्ञात करेंगे तो पहली बात तो उनकी यूनिट क्या है? सेम होनी चाहिए। क्योंकि जो अनुपात ज्ञात करेंगे, जो अनुपात इसका बनेगा, उसका जो रेशियो हम लिखेंगे उसकी कोई यूनिट ही नहीं होती है। वो उसकी जो यूनिट आएगी उसके साथ में जो मात्रक आएगा वो आपस में कटना चाहिए। और आपस में कोई सी वैल्यू तब कटती है जब वो सेम हो। जैसे अब यहाँ पे हम लिखे 5 kg और बटे में क्या लिखे हम? 500 ग्राम। अब ये ग्राम से केजी को नहीं काट सकते हम, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी ये यूनिट जो है इनको पहले सेम बनाना पड़ेगा, तो ये कटेगा। जैसे अब इसका अगर हम अनुपात निकालें तो क्या आएगा? 5 kg को हम 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो ये बनेगा कितना? 5000 ग्राम हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? 500 ग्राम आ जाएगा। और यहाँ पे अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 धाम 50, तो कितना आ गया? 10:1 आ गया, 10/1 आ गया। इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं 10:1। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो रेशियो होता है उसके साथ कोई यूनिट नहीं होती है। और यूनिट अगर जैसे ये आई है, इसमें मात्रक इसका आया है, तो उसको सेम होना चाहिए ताकि हम उसको काट सके जब रेशियो हम उनमें बनाए। तो इसलिए हम पहले सीखेंगे कन्वर्ट करना, कि कोई सी राशि, जैसे हमने किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदला, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलना है, ये पहले इनका कन्वर्जेशन हम सीखेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो आइए हम सीखते हैं पहले इसको कन्वर्ट करना मात्रक की जो राशि होगी। जैसे ग्राम से ध्यान रखना, 1 किलोग्राम में होता है कितना? 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। जैसे कि हमें यहाँ पे 10 किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, तो क्या करेंगे? इसमें 1 किलोग्राम की जगह पे क्या रख देंगे? 1000 ग्राम रख देंगे हम यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 10,000 ग्राम। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 1 मीटर में होता है कितना? 1000, सॉरी 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर हम बात करें किसकी, 1 किलोमीटर में होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। इसके बाद हम देखें, जैसे जो टाइम होता है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 1 घंटे में 60 मिनट होती है। वैसे ही 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं कितने? 60 सेकंड होते हैं।
वैसे ही 1 घंटे में अगर हम सेकंड की बात करें तो कितना सेकंड हो जाएगा? 1 घंटे में हो जाएंगे 3600 सेकंड। कितना सेकंड? 3600 सेकंड। इसके बाद और भी राशियां होती है जिनको हमें बदलना रहेगा। जैसे हम बात करें दिन की, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में हो जाएंगे कितने? 24 आवर, 24 घंटे। और भी हमें जरूरत लगने वाली है, जैसे यहाँ पे बोल देंगे 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं? 1 क्विंटल बराबर हो जाता है कितना? 100 किलोग्राम। 100 केजी हो जाएगा 1 क्विंटल के बराबर। तो इस तरह से कुछ ये जो हमने कन्वर्जेशन देखा है कि उनको हम कैसे किलोग्राम से ग्राम में कैसे बदलेंगे, मीटर से उसको सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, और किलोमीटर से हम उसको मीटर में कैसे बदलेंगे, आवर से मिनट में कैसे बदलेंगे, और वैसे ही मिनट से सेकंड में कैसे बदलना है, आवर से सेकंड में कैसे बदलना है, दिन से आवर में कैसे बदलना है। और वैसे ही अगर हम देखें रुपए का भी बनता है कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बोले कि 1 रुपया है, इसको हमें पैसे में बदलना है, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? ये हो जाएंगे कितने? 100 पैसे। क्योंकि कुछ सिक्के के क्वेश्चन आने वाले हैं, सिक्के पर कॉन्सेप्ट आएंगे, तो उसमें भी इस टाइप से इनकी जरूरत लगनी है। अब जैसे हमें इनको उल्टा चेंज करना है, यहाँ पे तो क्या होगा कॉन्सेप्ट, जैसे हमें अगर एक यहाँ पे लिखा 10 मीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 में 100 से गुना करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। जैसे हमसे बोले यहाँ पे कितना, कि 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 1 मिनट में हमें पता है कि 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 छक 30, तो कितना हो जाएगा ये? 300 मिनट 300 सेकंड हो जाएंगे। मतलब 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। अब इस टाइप से हम इसको इनसे कन्वर्जेशन कर सकते हैं। परंतु अगर उल्टा कन्वर्ट करना हो हमें, जैसे यहाँ पे करना है 1000 ग्राम को, ये पहले से ही क्या है? ग्राम है। अब ग्राम को हमें बदलना है किलोग्राम में, तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है हमें? गुना। अब यहाँ पे क्या करना है? ये क्या है? ग्राम। ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो उसको हम दे देंगे भाग किससे? 1000 से भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा किसमें? ये हो जाएगा किलोग्राम में। मतलब क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम। जैसे कि एग्जाम्पल ले हम 10 किलोग्राम, ये 10,000 ग्राम ले लिया हमने। 10,000 ग्राम को हमें बदलना है किसमें? किलोग्राम में। तो क्या करेंगे हम? 10,000 को डिवाइड कर देंगे किससे? इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक 3 जीरो कट जाएगी और 10 केजी, मतलब 10,000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें बोले कि 6 घंटे जो हैं ये कितने दिन के बराबर है, इसको हमें दिन में बदलना है। तो दिन का कितना पार्ट है, इसको भाग दे देंगे हम किससे? 24 से। तो कितना हो जाएगा? 6 चुके 24, मतलब 1/4 है ये। पूरे एक दिन का कितना भाग है? 1/4 है, 6 घंटे। अब अगर हमें क्या करना हो, ये जैसे घंटे है इसको मिनट में बदलना है, तो 60 से डायरेक्ट क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6×6 = 36, 360 मिनट हो जाएगी इसमें। और देखते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इस पर आधारित कि क्वेश्चन के हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसे लेते हैं हम क्वेश्चन, सात किलोग्राम तथा 50 ग्राम में अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे अब इसको हम? जैसे 7 किलोग्राम जो है इसको हमें बदलना है किसमें? पहले ग्राम में, क्योंकि दोनों की हम पहले यूनिट सेम करेंगे। या तो इसको हम ग्राम में बदलेंगे या फिर इसको किलोग्राम में। तो इसको ग्राम में बदल देंगे, कितना हो जाएगा? 1000 से गुना कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 7000 ग्राम। और ये कितना है? 50 ग्राम। अब यहाँ पे अगर देखें तो ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 700 अनुपात क्या आ जाएगा? 5। अनुपात क्या होता है? जब तक राशि, जैसे अब ये जब तक कटे तब तक इसको हमें काटना है। वैसे और भी कट जाएगा, ये 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा कितना?
ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर कितने बच गए यहाँ पे 2, 5 चुक 20, मतलब कितना हो गया 140:1 इसका आंसर हो जाएगा। जब तक मतलब ये कटे छोटी से छोटी, इसको यूनिट में लिखना रहता है, छोटे से जब तक कट जाए वो तब तक उसको काट के लिखना है, वही क्या कहलाएगा अनुपात। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 25:45। अब ये अनुपात कब कहलाएगा, अनुपात इसका जब तक ये कटे तब तक इसको हमें काटे पूरा कंप्लीट। 5 आम 25 और ये 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45। पर ध्यान रखना जैसे हम काटते हैं ना तो इसको सेम संख्या से, जैसे अगर ये 5 से काटा है इसको तो ये भी 5 से काटना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको ये अभी पता नहीं रहता है शुरुआत में बेसिक में, इसको वो किसी दूसरी संख्या से काट देते, इसको दूसरी संख्या से काट देते। करना क्या है, सेम संख्या से काटना है। जैसे अगर इसको हमने 5 से काटा है तो इसको भी 5 से ही काटना पड़ेगा। दोनों संख्याएं सेम संख्या से कटनी चाहिए तो ही वो कटेगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन का 18 घंटे से अनुपात ज्ञात करें। 18 घंटे से अनुपात ज्ञात करें। अब क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले एक दिन को हम कन्वर्ट कर देंगे आवर में, कितने आवर हो जाएंगे 24 आवर, 24 घंटे। और इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है किससे, 18 घंटे से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आवर से आवर कैंसिल और ये कट जाएगा, 6 चुक 24 और 6 तिया 18, 4:3 यहाँ पे अनुपात आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 मिनट का 4 घंटे से अनुपात ज्ञात करें। 4 आवर से अनुपात ज्ञात करें। ये मैं आपके बस कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे, देखो प्रतिशत में कैसा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे बोल देंगे 15 मिनट 4 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। या फिर बोल देंगे कि जो 4 घंटे हैं 15 मिनट का कितना प्रतिशत है, या फिर 4 घंटा जो है 15 मिनट से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस तरह से परसेंटेज में भी इससे क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमें यहीं पे कंप्लीट करके चलना है अनुपात समानुपात में, ताकि आगे जितने भी चैप्टर जहां भी इसकी जरूरत लगे हमें, वहां पे हम इसको यूज कर पाए। तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा लगनी है कन्वर्जेशन करने की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 15 मिनट का किससे 4 घंटे से अनुपात ज्ञात करना है, तो ये 15 मिनट हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे जो 4 घंटे हैं अनुपात में लिखेंगे तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए कितने से गुना करेंगे, 60 से। ये 60 मिनट, अब देखो मिनट से मिनट कट जाती है यूनिट में, क्योंकि मैंने पहले बताया रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 चुक 60, ये कितना हो जाएगा 1:16। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें क्या करना है, जो यूनिट, जैसे अगर किलोग्राम में है तो उसको हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर में है तो सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, और फिर उनमें अनुपात कैसे निकलेंगे। क्योंकि दो राशियों में अनुपात तभी निकाल पाएंगे जब उनकी क्या होगी, यूनिट सेम होगी, उनका जो मात्रक है वो सेम होगा, तो हम उसका क्या निकाल पाएंगे, अनुपात निकाल पाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। हमें इस तरह से देंगे कि जैसे दिया है a अनुपात b, और दे देंगे b अनुपात c, a अनुपात b बराबर दे दिया 2:3, और दे देंगे b अनुपात c बराबर 3:4। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे हमसे, यदि करके देंगे और पूछा जाएगा तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, इसका हमें अनुपात निकालना रहेगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना सबसे पहले तो जो कॉमन है उस पे, अगर ये कॉमन यहाँ पे सेम है, जैसे b यहाँ पे भी कॉमन है यहाँ पे भी कॉमन है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान क्या हो जाएगा 3, और c का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, ये c का मान हो जाएगा, और ये डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। पर अब वहाँ पे एग्जामिनर क्या थोड़ा उसको क्वेश्चन को घुमाते हैं, डायरेक्ट ऐसे दे देंगे a अनुपात b बराबर दे दिया आपको 3:5, और यहाँ पे दे देंगे मान लीजिए क्या, ये दे देंगे c अनुपात b बराबर दे दिया अपने को 2:5। तो अब यहाँ पे अपने को ये थोड़ी समझदारी दिखाना है, इसमें पूछेंगे अपने से क्या, a अनुपात b अनुपात c क्या बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये जैसे a अनुपात b लिखा है तो ये भी क्या होना था, जैसे b यहाँ पे है तो b यहाँ पे होना था, जो कॉमन है वो ऐसे चलना था इस तरह से, जैसे यहाँ पे था, तो हम डायरेक्ट उसको इस तरह से लिख सकते थे। अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे क्या करना है, इसको पहले पलट के लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये b अनुपात c क्या हो जाएगा,
ये 5:2 हो गया। तो देखो b का मान वही है, डायरेक्ट यहाँ पे अगर आपको ये पता चल रहा था कि b का मान यहाँ भी 5 है और b का मान यहाँ भी 5 है तो डायरेक्ट देख के भी लिख सकते थे abc का मान। परंतु जो आगे क्वेश्चन अपन करने वाले उसमें आपको दिक्कत नहीं आए, उसके लिए जो मेथड सीखेंगे तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये पलट के लिखना है। जैसे a अनुपात b है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, b अनुपात c। तो इसको रेशियो को भी पलट देंगे, कितना हो जाएगा 5:2। अब डायरेक्ट आप देख के लिख सकते हो क्योंकि b का मान यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना हो जाएगा 5 और c का मान कितना हो जाएगा 2, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का हम। जैसे हमें दे दे क्या, यदि a अनुपात b बराबर 4:5, b अनुपात c बराबर दे दिया 5:7 तथा c अनुपात d बराबर दे देंगे अपने को कितना 7:2, और हमसे पूछ लिया जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो अब इसका आंसर हम निकालते हैं। देखो यहाँ पे जो कॉमन है वो बिल्कुल सेम है एज इट इज, तो क्या करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से, a का मान कितना है 4, b का मान कितना हो जाएगा 5, c का मान कितना हो जाएगा 7 और d का मान कितना हो जाएगा 2। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में भी हमको बना के देंगे तो वो सारे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट में करवाऊंगा आपको। पर अभी आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से जितने भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं उनको समझते चलना है, फिर इन पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं पर जो अच्छे लेवल के हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें फिर क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज में घूम के आते हैं, फिर लैंग्वेज को ही हमें समझना पड़ता है। और अरिथमेटिक मैथ्स में यही है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में प्रश्न देंगे उसको हम समझेंगे और समझ के फिर ये जो कॉन्सेप्ट है इनको ही अप्लाई करना है। ये जितने भी मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा ये इनकी सारी जरूरत लगनी है आपको किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि इसमें तो हमें ये एजीटी समान दे दिया था जो कॉमन था, अगर वो अलग अलग आए तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। जैसे a अनुपात b और b अनुपात c इनकी वैल्यू हमें दी है और वो अलग अलग दे दी है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया a इसका अनुपात 2:3 और ये दे दिया मान लिया 5:7। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, और यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाएगा a अनुपात b अनुपात c। तो इसके लिए हमारे पास 2 से 3 मेथड है, तो मैं तीनों मेथड आपको बताऊंगा और तीनों मेथड का अलग अलग महत्व रहेगा, है ना। तीनों मेथड को आपको समझना है। जैसे फर्स्ट मेथड तो क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे जब भी ये अलग अलग हो, पर यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे ये सेम होना चाहिए। जैसे b यहाँ पे है तो b यहाँ पे होना चाहिए। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका गुना यहाँ पे करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 10, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कितना होगा 15, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट मेथड की एक और मेथड क्या है जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे a अनुपात b हमें दिया था कितना 2:3 और b अनुपात c हमें क्या दिया था 5:7, और हमें ज्ञात करना था a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो अनुपात जैसे a अनुपात b यहाँ पे दिया 2:3 तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2:3। उसके बाद b अनुपात c ये दिया है तो b अनुपात c के नीचे लिख देंगे कितना 5:7, ऐसा लिख लिया हमने। इसके बाद कुछ नहीं करना है, जैसे इधर का ये स्थान खाली बचा है, इधर का ये स्थान खाली बचा है, तो इनके जो नजदीक वाली जो संख्या है, जैसे इसके नजदीक 3 है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, इसके नजदीक 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और इनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 दून 10, 5 3 15 और कितना हो जाएगा 7 21। देखो वही आंसर हमारा आ गया। तो एक मेथड ये भी है। एक और मेथड है थर्ड जो कि रेशियो बैलेंसिंग मेथड है। रेशियो बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा, इसकी आपको जरूरत भी लगनी है। रेशियो बैलेंस कैसे किया जाता है ध्यान दें। जैसे यहाँ पे b अगर से है और यहाँ पे भी b है तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि b तो एक ही है ना, ये एक ही व्यक्ति है, अलग अलग कहाँ से हुआ, यहाँ पे इनका मान अलग अलग दे दिया। अगर हम एक ही उसमें बात कर रहे हैं तो जो b यहाँ पे वो यहाँ पे होना था, तो इसको हमें करना पड़ेगा बराबर। तो अब उसको बराबर कैसे करें, उसके लिए एक मेथड क्या है, दोनों का या तो आप एलसीएम लो। जैसे 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 15, तो दोनों को आप 15 बना दो। इसको 15 बनाने के लिए 5 का गुना करना पड़ेगा, इसको 15 बनाने के लिए 3 का गुना करना पड़ेगा। या फिर सीधा सा फंडा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप 3 का इसमें 3 का गुना कर दो, यहाँ का 5 जो है उसका गुना उसमें कर दो, तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें 2 और 5, अब इन दोनों को सेम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम 5 का गुना ऊपर कर देंगे तो वो 10 हो जाएगा, 2 का गुना नीचे कर देंगे तो ये भी 10 हो गया, ये सेम बन गया। तो इस टाइप से हम उनको बराबर कर सकते हैं। पर रेशियो की एक खासियत होती है, रेशियो में आपको सीखना है और मोस्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट है, समझना ही है, इसके बिना आपका काम ही नहीं चलना है। जैसे कभी 2:3:5 दिया है, अब यहाँ पे अगर इस रेशियो को हमें बैलेंस करना है कि ये इसमें कुछ भी किसी भी हम गुना कर दें किसी भी संख्या से तो ये वैसा का वैसा ही बने, तो इसके लिए हमें रेशियो में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं। जैसे 3 का गुना अगर यहाँ पे किया है
तो 3 का गुना आप यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, पूरा रेशियो बैलेंस रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा ये पहले था वैसा का वैसे ही रहेगा। देखो बस देखने में बदल जाएगा, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया। अब आपको लगेगा कि ये और ये अलग है, पर है दोनों सेम। क्यों है सेम? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 5 15, वो आ गया वापस। तो रेशियो में अगर हम किसी एक संख्या में किसी संख्या से गुना कर रहे हैं तो पूरे रेशियो में उससे गुना कर देंगे हम, तो क्या होगा, रेशियो बैलेंस रहता है, वो जैसा पहले था वैसा का वैसे रहता है, बस वो देखने में बदल जाता है पर रहता वही है। जैसे किसी के हमने कपड़े बदल दिए, कपड़े बदलने से उसके अंदर का जो गुण है वो थोड़ी बदलता है, वो तो वही सेम वही का वही बना रहता है। वैसे ही हमने यहाँ पे किया है, इसको हमने सभी को एक जैसे ये कपड़े पहना दिए हैं, वो देखने में अलग जरूर लग रहे हैं पर है एज इट इज सेम ही है। तो इस टाइप से यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हमने यहाँ पे 5 का गुना किया है तो इसमें पूरे में 5 का गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें हमने 3 का गुना किया है तो इसमें भी 3 का गुना होगा। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा क्या 15, ये क्या हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 21। तो अब ये देखो ये सेम एज इट इज बन गया, बी का मान यहाँ पे सेम हो गया। तो हमने जो पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं। ए का मान 10, बी का मान कितना होगा 15 और सी का मान कितना हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये 3 मेथड है, 3 मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन इस टाइप का जो आएगा उसको हम सोल्व कर पाएंगे। तो अब इसी टाइप का एज इट इज मैं एक और सवाल ले रहा हूँ, पहले आपको उसका आंसर निकालना है तीनों मेथड से, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। जैसे कि हमें दे देंगे P अनुपात Q और Q अनुपात R, इसकी वैल्यू हमें दे दी 4:5 और इसकी वैल्यू हमें दे दी मान लीजिए 3:7। अब हमसे पूछा यहाँ पे P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। तो आप पहले इसका सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। और जो विद्यार्थी जिनने पढ़ रखा है, जिनको ये लग रहा है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो उनको थोड़ा धैर्य रखना है। जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है इसके आगे की, उनमें बहुत एडवांस लेवल के जहाँ तक क्वेश्चन आपके जो आ सकते हैं एग्जामिनर की जहाँ तक सोच होती है वहाँ तक के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। इसलिए थोड़ा पैसेंस जरूर रखें। मैं उन विद्यार्थियों को भी साथ में लेके चलना चाहता हूँ जिनको मैथ्स में अभी तक कुछ नहीं याद है, वो शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हम वही तरीका, इसका गुना यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 15 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35। अगर ये कटे बाद में तो उसको काटना भी है पर ये कटेगा नहीं, है ना, 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे, 5 से ये दोनों कटेंगे, ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं कट रहा है किसी भी संख्या से, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या बताई थी मैंने, उससे अगर हम करें तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात बी का मान लिख दो आप 4 5, बी अनुपात सी के नीचे बी अनुपात सी का मान लिख दो कितना 3 7। अब इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा 3, ये इधर बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 5, इनको जोड़ के लिख दो, इनका गुना करेंगे आपस में कितना हो जाएगा 12, इसका गुना करेंगे 15 और इसका गुना करेंगे 35, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या बताई थी, रेशियो बैलेंसिंग मेथड। कैसे करेंगे रेशियो बैलेंसिंग, इनका जैसे यहाँ पे 3 है और ये 15 है, ये 5 है, इनको सेम बनाएंगे, 3 का गुना ऊपर करेंगे, 5 का नीचे करना पड़ेगा। 3 का अगर इसमें किया तो पूरे में 3 का करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए, यहाँ पे 5 का किया तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा। अब देखो आप डायरेक्ट ए बी सी के मान यहाँ से लिख सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना बन जाएगा 12 गुना करके लिखेंगे, बी का मान क्या बन सॉरी यहाँ पे क्या पी क्यू आर ज्ञात कर रहे हैं अपन, है ना, तो इनको ए बी सी की जगह पे क्या कर लोगे आप पी क्यू आर, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू आर, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 12 और ये कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 35 और ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इस टाइप से आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस पे। बहुत मेहनत से ये कंटेंट तैयार हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत शॉर्टकट में बनाए हैं, जल्दी से जल्दी हम आंसर कैसे इनका निकालें। तो आपको ये ईमानदारी से नोट्स बनाना है, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो आपके देखने से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी मैं करवा रहा हूँ प्रॉपर नोट्स बना के इनको एक एक कॉन्सेप्ट को लिखे और उनको रिवाइज करना है। यदि P अनुपात Q, फिर ऐसे ही लेते हैं A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, इस तरह से हमें दिया हो, इसका मान दिया 2:3 और ये दे दिया मान लिया हमें 4:5 और ये दे दिया मान लिया 1:2। अब इस टाइप से हमें ये दे दिया और हमसे पूछा जाए तब
ज्ञात करें आप क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए दो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, दोनों ही आपको सीखना है ना। एक बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, उसके बाद एक और जो मेथड है उससे थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जो पहली मेथड है उस पर थोड़ा ध्यान देना है। बहुत शॉर्टकट मेथड होगी, बहुत जल्दी से जल्दी ऐसे क्वेश्चन का हम आंसर निकाल पाएंगे, और बहुत ज़्यादा जरूरत लगनी है इन कॉन्सेप्टों की आपको। क्या है, सबसे पहले जब ए का मान निकालना है तो क्या करना है, इस पूरी लाइन का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 चुक 8 और 8 एकम 8, ये हो गया 8। जब बी का मान निकालना है तो ऐसे चलना है, अपनी गाड़ी को इधर मोड़ देना है, ड्राइविंग में थोड़ा लेफ्ट राइट करना है। इधर आ रहे थे सीधे, किधर मुड़े बताओ, अपने डायरेक्शन पढ़ा है रीजनिंग में, मैंने पढ़ाया है। जब नीचे आते हैं तो किधर मुड़ना है, राइट राइट लेना है, यहाँ से राइट टर्न लिया और फिर इधर बढ़ गए। तो 3 चुक 12, 12 एकम 12। उसके बाद फिर फ्रंट में चले ऐसे सीधे, पर एक स्टॉप आगे से बढ़ना है, क्योंकि अभी यहाँ से बढ़ गए थे, इधर बढ़ना है। कितना हो गया, 3 5 15, 15 एकम 15, ये 15 हो जाएगा। वैसे ही फिर ये जो अब नेक्स्ट स्टेप में चलना है, बिल्कुल सीधे जाना है ऐसे, कहीं नहीं रुकना है, मुड़ना भी नहीं है। 3 5 15, 15 दूनी 30। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेथड आपको समझ में आ गई होगी। क्या करना है, पहली पूरी लाइन का गुना करना है, फिर ऐसे मुड़ के मल्टीप्लाई करते चलना है, फिर सेकंड स्टेप पे मुड़ के मल्टीप्लाई करना है, फिर बिल्कुल फ्रंट में सीधे जाके मल्टीप्लाई करना है, और ये इसका आंसर आ जाएगा। एक और मेथड हम सीखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। जैसे कि हमें क्या निकालना था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात बी का मान लिख देंगे, 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी के नीचे बी अनुपात सी का मान लिखेंगे, क्या है 4 अनुपात 5। और सी अनुपात डी के नीचे सी अनुपात डी का मान लिख देंगे, कितना है 1 अनुपात 2। अब क्या करेंगे हम, जो हमने पिछली उसमें जो कॉन्सेप्ट सीखे थे वही कॉन्सेप्ट है। इसका एक स्थान खाली ये है, एक स्थान और ये खाली है, इसमें एक स्थान खाली है बस ये, और एक इधर खाली है, इसमें इधर 2 स्थान खाली है। अब इन स्थानों को हम फिल कर देंगे, भर देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 है तो इसके नज़दीक 5 आएगा, इसमें 1 आएगा पूरे में। अब देखो इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 2 चुक 8 एज इट इज़, और ये 3 चुक 12 एकम 12, और ये कितना हो जाएगा 3 5 15 एकम 15, और ये हो जाएगा 3 5 15 धुन 30। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। इसको आपको नोट करना है और समझना है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, पहले आप कीजिएगा, उसके बाद ही जब मैं सॉल्यूशन करवाऊं उसको देखना है आपको। जैसे हमें दे दिया जाए P अनुपात Q बराबर 4 अनुपात 5, और Q अनुपात R बराबर दे दिया मान लिया जाए 3 अनुपात 7। उसके बाद आर अनुपात एस बराबर हमें दे दिया मान लिया जाए 2 अनुपात 1। और हमें ज्ञात करना है, ये यदि करके दे दे तब हमें ज्ञात करना है P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, और इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। देखो सबसे पहले इस लाइन का पूरी का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 दून 24, फिर ऐसे मुड़ना है, 5 3 15 दून 30, फिर 5 7 35 दून 70, और फिर 5 7 35, ये आ जाएगा। अब अगर ये कटे तो काटना है, वैसे कटेगा नहीं, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उस मेथड से आपको ही करना है इस क्वेश्चन को, ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसमें देखो एग्जामिनर कैसे आपको घुमाएंगे वही आपको, पर आपको घूमना नहीं है, आपको पहले ही इतनी तैयारी करनी है कि आप एग्जामिनर को घुमा सकें। वो जैसा पेपर तैयार करे उसके हिसाब से अपने को तैयार होना है ना। ऐसा नहीं कि उसने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए और अपने दिमाग के ढक्कन गोल, ऐसे नहीं करना है। अपनी तैयारी इतनी बेहतर तरीके से करना है कि एग्जामिनर कैसे भी सेट करे, कितना भी सोच ले वो, ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। देखो अब वो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, क्योंकि सा जैसे P अनुपात Q बराबर दे दिया हमें यहाँ पे 5 अनुपात 2, और यहाँ पे हमें दे दिया मान लिया Q अनुपात R बराबर 3 अनुपात 1, और यहाँ पे हमें दे दिया S अनुपात R बराबर 2 अनुपात, या फिर यहाँ पे अपन कुछ और ले लेते हैं, जैसे दे दिया यहाँ पे, चलो ये लेते हैं 2 अनुपात 3। अब देखो इसमें क्या किया है एग्जामिनर ने, और हमें ज्ञात करने के लिए बोलेंगे P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। आप इतना देखेंगे, इधर ध्यान ही नहीं देंगे, सर ने बताया था बढ़िया, इसका गुना इधर किया, इसका इधर ऐसे मुड़ना है और फिर ऐसे करना है, और आप आंसर गलत आ जाएगा।
थोड़ा ध्यान देना है। जो यहाँ पे पैटर्न था कैसा चलना चाहिए, जो कॉमन है वो इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कॉमन ऐसे है क्या, यहाँ पे तो क्यू क्यू आ गया है, पर यहाँ पे आर है तो यहाँ क्या आना था आर। तो आपको पहले जैसा क्वेश्चन दिया है ना उसको पढ़ना है गौर से, है ना, नहीं तो थोड़े से परिवर्तन में और आपको ऑप्शन में फिर वो मिल जाएगा। ऐसा आप सोचेंगे कि चलो ऑप्शन में वो नहीं मिलेगा, पर ऑप्शन में एग्जामिनर वो ऑप्शन आपको देंगे, जैसा क्वेश्चन सेट किया उसके हिसाब से आप कैसा उसका आंसर निकालोगे वैसा पहले ही उसमें ऑप्शन डाला जाता है। तो इसलिए क्या करना है आपको, बड़े ध्यान से इसको देखना है ना, नहीं तो थोड़े से उसमें ही आंसर गलत आ जाएगा। क्या करना है, पहले इसको सही करना है, इसको आर अनुपात एस हमें बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ये पी अनुपात क्यू जो है ये क्या हो जाएगा 5:2, ये तो एज इट इज। ये 3:1, ये भी बिल्कुल सही है, परंतु इसको क्या कर देंगे हम, आर अनुपात एस करने के लिए हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस पूरी लाइन का गुना करेंगे, 5×3 = 15 = 45, और 3×2 = 6 = 18। इसके बाद 2 × 2 = 6, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ये कटे तो काटना है, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे हमें दे दिया जाए, इसी टाइप से देंगे, यदि A अनुपात B बराबर 5:8, B अनुपात C बराबर दे दिया जाए 16:15, और C अनुपात D बराबर दे दिया जाए 1:2, और हमसे पूछ लिया जाए यहाँ पे A का अनुपात D से ज्ञात करना है। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगनी है। हम आगे CI पढ़ेंगे, परसेंटेज के सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल जो भी करेंगे सब में इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत लगनी है। वैसे मैंने प्रतिशत की सीरीज डाली है, उसमें आप देखोगे वीडियो तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगती है। एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसमें हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, जनसंख्या पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट से लास्ट का, जैसे उसमें क्वेश्चन दे दिया जाता है प्रतिशत में, गांव की जनसंख्या दे दी जाती है और 10% की दर से बढ़ रही है, तो अंतिम 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो वहां पे हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो फर्स्ट से लास्ट का मिलता है डायरेक्ट, जो ट्रिक हम सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ, हमने अभी जो पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें हमें ए का मान निकालने के लिए क्या करते थे, पूरी इस लाइन का गुना करते थे। डी का मान निकालने के लिए लास्ट में इस पूरी लाइन का गुना किया जाता था, यही करते थे, ताकि ए और डी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकलता था। अब यहाँ पे हमसे बीच का कुछ नहीं पूछा है, बस पूछा है ए से डी का, तो क्या करेंगे, इसका पूरे का गुना करेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन एक स्पेशल नाम से भी आता है, मिश्रानुपात ज्ञात कीजिए, तो उसको भी सेम एज इट इज ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। क्या पूछा जाता है कि ए से आपको दे देंगे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, और बोल देंगे इनका मिश्रानुपात ज्ञात करें। तो मिश्रानुपात भी वही होता है जो कॉन्सेप्ट अपन ये पढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे, इन सब का गुना करेंगे, पर पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, उसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा। ये इन सब का गुना किया हमने, और वैसे ही इधर गुना करेंगे, 8 × 15 × 2। अब क्या करेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 16×5 = 80, और फिर 18×5 = 90, दूनी 100, कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। फिर इनको हम काटेंगे। अब उसके बाद पहले गुना करेंगे फिर काटेंगे, बहुत समय लग सकता है, तो इनको हम काट सकते हैं। 5 × 5 = 5, 5×3 = 15, क्योंकि रेशियो में काटना तो है बाद में, तो पहले भी काट सकते हैं हम। ये 8×2 = 16। अब देखो इधर कितना हो गया, 3×2 ये 6 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2:6, या फिर और कट सकता है, 2 से 2 ये कट जाएगा, ये 1:3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमने, पर इसमें भी टाइम लगा है, पहले हमने ऐसे लिखे गुना किए, तो हमें ये पता होना चाहिए जब फर्स्ट से लास्ट का रेशियो पूछे तो इधर वाली संख्या से इधर की कोई सी भी संख्या कट सकती है, क्योंकि वही हमने किया है, इनका सबका गुना किया ये, और इधर इन सबका गुना किया, फिर बाद में काटा, तो उसकी बजाय पहले ही हम इसको, अगर ये संख्या कटे आपस में क्रॉस में, तो हम काट सकते हैं। पर ऐसा तभी करना है जब फर्स्ट से लास्ट का अनुपात पूछे। अगर आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछे तो ऐसे काटने के बाद मत करना हो, नहीं तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, जब भी ये ए अनुपात डी पूछे तब हम क्रॉस में काट सकते हैं। तो 5 × 5 = 5×3 = 15, और ये 8×2 = 16, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या करेंगे, हमें ए और डी का अनुपात ज्ञात करना था भाई इसमें, तो क्या हो जाएगा, इन सबका आपस में गुना कर लेंगे, इधर 1 बचा, 1 का गुना किया 1, और इधर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बस 3 बचा है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद
आपको खुद को सेल्फ करना है, ये प्रण ले लेना है अपने आप को कि सर एक बार जो क्वेश्चन करवा देंगे उसका जे भी उस टाइप का जो भी क्वेश्चन दे नेक्स्ट, उसको सेकंड टाइप मैं खुद ही बनाऊंगा। ये आपको टारगेट लेके चलना है हर क्वेश्चन में, हर एक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। और ताकि इन्हीं कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट हम क्वेश्चनों में करेंगे, जो अरिथमेटिक के जो इसमें सवाल आने हैं, मैं बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद बुक के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और बुक के क्वेश्चन जैसे ही लिखूंगा फिर आपका दिमाग चलना चाहिए उसमें कि हाँ ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करें उसको, तो वो सीखना है मेन। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट रट लेने से, फार्मूले रट लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उनका मेन है इम्प्लीमेशन करना कि कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीखें और उसके बाद उसको अप्लाई करना हम क्वेश्चन में और सीखेंगे। अभी आप ये याद करते चले कॉन्सेप्ट। देखते हैं नेक्स्ट। जैसे दे दिया जाए हमें P अनुपात Q बराबर दे दिया 17:12, और इधर दे दिया Q अनुपात R बराबर 13:34, R अनुपात S बराबर हमें दे दिया 24:39। अब हमसे यहाँ पे पूछ लेंगे कि आपको ज्ञात करना है P अनुपात S क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, या फिर ऐसे दे देंगे और मिश्रानुपात ज्ञात करने के लिए बोल देंगे। कैसे करेंगे, अब देखो कट रहा है ये, तो हम काटेंगे पहले। 17 एकम 17 और 17 दून 34, ये 12 से कट गया, 12 एकम 12, 12 दून 24, ये 13 से कट रहा है, 13 तिया 39, ये 2 से 2 भी कट गया, फिर वापस वही, इधर 1 बच गया, इधर 3 बच गया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट सीख के चलना है। अगर हम पहले गुना करेंगे इनका फिर काटेंगे वापस यही आना है तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि कंपटीशन की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मायने रखेगा आपका टाइम, आपकी एक्यूरेसी तो मायने रखेगी सही, उसके साथ टाइम कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखें और फिर उनमें पहले, अभी तो आपको सीखने पे ध्यान देना है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी स्पीड अप की अपने आप बढ़ती जाएगी, तो अभी आपको बस सीखना है कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। अब जो नेक्स्ट इसके आगे के कॉन्सेप्ट है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। जो भी विद्यार्थी इसको पहली बार देख रहा है उसको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितने भी वीडियो पहले डले हुए हैं और जो आगे वीडियो इस पर डलने वाले हैं वो सारे वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाए। और मैं इस पर सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल डिटेल वे में, जैसा ऑफलाइन बेस में पढ़ाता हूँ वैसे के वैसे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूंगा। ये सारे वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं और पूरी तैयारी आपकी बहुत बेहतर तरीके से होने वाली है। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और आप चाहते हैं कि और भी लोगों को फ़ायदा हो तो इसको आपको शेयर कर देना है और उनको भी बता देना है, ये है ना। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, और उसका ही मोटिवेशन हमें मिलेगा। बस हमारे लिए और कुछ भी नहीं है गुरु दक्षिणा में, आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, बस क्या करना है इसको शेयर करना है आपको, और यही काम आपको करना है और अच्छे से पढ़ना है। और सभी को, आज रंग पंचमी है जैसा कि सभी को पता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार जो नेक्स्ट रंग पंचमी आए, अपना प्रयास ये रखना है कि उसमें आप एक जॉब के साथ एक बेहतर इंसान बने, और साथ में एक जॉब अपने पास हो, और जिससे कि हम अपने पेरेंट्स को, उनको कुछ वो कर सके, जो उनने सपना देखा है वो सपना हम पूरा कर सकें।